हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज है 20 जून, क्लास फर्स्ट हिंदी का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको अपनी हिंदी की बुक के अंदर से एक मज़ेदार कहानी पढ़नी है और उसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। 5 लाइन आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है इस कहानी की। इंग्लिश में राइट डेज नेम, यानी कि आपको 7 दिनों के नाम लिख लेने हैं। 7 डेज नेम अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं और उनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। और इस वर्क को आप एक पेज पर 3 बार लिखेंगे। उर्दू में आपको एक नकल करनी है 5 लाइन की। अपनी उर्दू की बुक देखेंगे, उसके अंदर से कोई से भी सबक की आप 5 लाइन की एक नकल लिख लेंगे। मैथ के अंदर आपको काउंटिंग करनी है 1 to 50 और टेबल्स करने हैं 2 to 5, और ये दोनों चीज़ें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होनी चाहिए। डे 20 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक मज़ेदार कहानी अपनी बुक के अंदर से पढ़नी है। उसे लिखना नहीं है, उसमें जो चित्र मौजूद होगा आप उस चित्र को अपनी नोटबुक के अंदर बनाएंगे और कलर फिल कर लेंगे। कलर भी उसके अंदर भरने हैं। इंग्लिश में राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम, आपको 10 बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं और उनकी स्पेलिंग याद करनी है और उनके हिंदी मीनिंग भी आपको याद करनी है। उर्दू में आप एक सबक पढ़ेंगे अपनी बुक के अंदर से कोई भी, और उसका एक चित्र बनाएंगे, एक तस्वीर बनाएंगे, उसकी एक पिक्चर अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करनी है और कलर फिल कर लेना है। मैथ में आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स के आपको नाम लिखने हैं और इनको अपनी नोटबुक के अंदर बनाकर फिल कर लेना है इनके अंदर कलर। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, सबके नाम भी लिखने हैं और अपनी नोटबुक के अंदर बनाकर कलर भी फिल करना है। डे 20 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको हिंदी की बुक के अंदर से एक मज़ेदार कहानी पढ़नी है, जो आपको अच्छी लगती है वो पढ़ लेंगे और उसके अंदर जो डायग्राम दे रखा होगा, चित्र दे रखा होगा, उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर बनाकर कलर भर लेंगे। इंग्लिश में राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम, जो बॉडी पार्ट्स नेम आप लिखेंगे उनके आपको मीनिंग भी पता होने चाहिए और उनकी स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। उर्दू में आपको सबक पढ़कर एक तस्वीर बनानी है, यानी कि आप सबसे पहले एक सबक पढ़ेंगे अपनी उर्दू की बुक के अंदर से और फिर उसके अंदर जो तस्वीर दी गई होगी वो आपको बना लेनी है। क्लास थर्ड मैथ में आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स को अपनी नोटबुक के अंदर बना लेना है और उसके बाद इनके अंदर कलर फिल करने हैं और इनके नाम भी आपको लिखने होंगे। डे 20 जून क्लास फोर्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी में आपको एक मज़ेदार कहानी पढ़नी है और उसका आपको चित्र बना लेना है और उस चित्र के अंदर आपको कलर भी फिल करने हैं। इंग्लिश में राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम, यानी कि आपको 10 बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं, शरीर के अंगों के नाम लिखने हैं, उनकी स्पेलिंग भी याद करनी है और उनके मीनिंग भी आपको याद करने हैं और एक पेज पर 3 बार रिपीट करने हैं। उर्दू में आपको सबक पढ़कर एक तस्वीर बनानी है, यानी कि अपनी उर्दू की बुक के अंदर से आपको एक तस्वीर सबक पढ़ना है और उसकी जो भी तस्वीर आपको अच्छी लगेगी वो बनानी है और उसके अंदर कलर फिल कर लेने हैं। मैथ में आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, ये शेप्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर बना लेनी है, इनके अंदर कलर फिल करना है और इनके नाम भी आपको लिख लेने हैं। मैं नाम आपको बता देता हूँ। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये पेंटागोन है क्योंकि इसके अंदर 5 साइड्स है, इसको हेक्सागोन कहेंगे, ये स्टार है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। सबके नाम लिखकर कलर फिल कर लेंगे। डे 20 जून क्लास फिफ्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको अपने प्रिय अध्यापक के लिए 10 लाइन लिखनी है, यानी कि जो आपका बेस्ट टीचर होगा, जो आपको पसंद हो स्कूल के अंदर टीचर, उसके ऊपर आप 10 लाइन लिखेंगे। इंग्लिश में राइट 10 लाइन्स अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। उर्दू में नकल करें, जो आपका हॉलीडे होमवर्क पेज दिया गया है उसके अंदर लिखा हुआ है मुख्तसर पैराग्राफ पढ़ें, मतलब वहाँ भी पढ़ने के लिए ही बोला गया है। उसे पढ़ने के बाद आपको नकल करनी है, यानी कि सेम आपको एक सबक कोई भी ले लेंगे, उसकी आप नकल कर लेंगे। क्लास फिफ्थ मैथ वाले बच्चों को 4 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं। ये सब्ट्रैक्शन के सम्स आपको फ्रैक्शन में करने हैं, आपको पीछे सिखा दिए गए हैं क्योंकि
डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से इन्हें करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इन्हें नोटबुक में नोट करके सॉल्व कर लेंगे। डे 20 जून क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में अपने प्रिय अध्यापक के लिए 10 लाइन लिखें। आपके स्कूल में आपको जो टीचर अच्छी लगती हो उनके ऊपर आप 10 लाइन लिखेंगे। इंग्लिश में राइट 10 लाइन्स अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। उर्दू में आपको एक पेज की नकल करनी है पूरी साफ साफ अल्फाज में। मैथ के अंदर 4 सब्ट्रैक्शन के सम करने हैं, ये सम्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपको पीछे सिखा दिया गया है, तो इन्हें करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20 जून डे 20 क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। 10 पर्यायवाची शब्द आप लोगों को लिखने होंगे। पर्यायवाची शब्द कहा जाता है समानार्थी शब्दों को जब एक उससे ज़्यादा मीनिंग होते हैं, उसको कहा जाता है पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स। आपकी हिंदी व्याकरण की बुक आपके पास होगी, उसके अंदर दिए हुए होंगे, उसमें से आप कर लेंगे। इसी तरह से 10 सिनोनिम्स लिखने हैं आपको। आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक के अंदर ये दिए हुए होंगे, वहाँ से आप इनको कर सकते हैं। उर्दू में भी आपको मुतरादिफ़ात हम माना अल्फाज, यानी कि जब एक अल्फाज के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं तो उन्हें कहा जाता है मुतरादिफ़ात या फिर हम माना अल्फाज। ये आपके सामने 10 अल्फाज लिख दिए गए हैं, आप इनको कर सकते हैं। जैसे खुश, शाद, बड़ा, अज़ीम, छोटा, मुख्तसर, तेज़, शरीअ, खूबसूरत, हसीन। ये ध्यान रखेंगे, खूबसूरत के सामने हसीन यही लिखा जाएगा। अक्लमंद, दाना, बहादुर, दिलेर, गुस्सा, गैज़, मोहब्बत, प्यार, दुश्मन, अदो। मैथ के अंदर आपको मनी सम्स दिए गए हैं, यानी कि कितने पैसों का क्या सामान आता है, इतने पैसे की हमने ख़रीदारी कर ली है, हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। ये सिंपल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 250 रुपीज़ हमारे पास हैं, उनमें अगर 175 रुपीज़ जोड़ दिए जाएँ तो वो आंसर क्या निकल के आएगा। 500 रुपीज़ हमारे पास हैं, उनमें से 235 अगर खर्च कर दिए जाएँ तो हमारे पास क्या बचेगा, वो आपको लिख देना है। अ पेन कोस्ट्स 25 रुपीज़, वॉट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। एक पेन 25 रुपये का है तो 8 पेन कितने रुपए के होंगे। एक पेन जो है आपका वो 25 रुपये का है, 25 रुपीज़ का है, तो 8 पेन्स कितने रुपए के होंगे ये सभी बच्चे समझ चुके होंगे। 25 में आपको 8 की मल्टीप्लाई करा देनी है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आएगा आप यहाँ लिख देंगे। करने का तरीका ये होगा कि क्वेश्चन को इसी तरह से आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, फिर इस तरह से सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप स्कूल बैग कॉस्ट 450 रुपीज़, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज़। यानी कि एक स्कूल बैग की जो कीमत है वो 450 रुपये है, दुकानदार ने आपको 50 रुपये की छूट दे दी है। वॉट इज़ द न्यू प्राइज़, नया प्राइस कितना होगा। इसी तरह से आपको इसको कर लेना है। किस तरह, आ स्कूल बैग कॉस्ट इज़ इक्वल टू 450, इस तरह लिख देंगे। डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 50 लिख देंगे और दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीना हैज़ 1000 रुपीज़, रीना के पास 1000 रुपये हैं, तो यहाँ लिख देंगे रीना हैज़ इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़। शी बाइज़ अ बुक फॉर 325, उसने एक बुक खरीदी है जो कि 325 रुपये की है। एंड अ टॉय फॉर 275, और एक खिलौना खरीदा है जो कि 275 रुपये का है। हाउ मच मनी शी लेफ्ट्स विद हर, उसके पास कितनी मनी बची है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार आप लोगों को करना है। कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। लिखेंगे रीना हैज़ कितने रुपए हैं रीना के पास, 1000 रुपीज़। शी बाइज़ अ बुक 325 रुपीज़। शी बाइज़ अ टॉय,
खिलौना ख़रीदा है उसने 275 रुपये का। तो आपको टोटल स्पेंड लिख देना है, मतलब टोटल खर्चा उसने कितना किया है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। 10 कैरी 1 10 कैरी 1 और ये आ जाएगा 6। वो 600 रुपीज़ खर्च कर चुकी है। अब यहाँ आपको लिख देना है लेफ़्ट मनी, उसके पास कितने पैसे बचे हैं ये बताना है। 1000 रुपये उसके पास थे, 600 रुपये वो खर्च कर चुकी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 400 रुपीज़ उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। यही आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डे 20 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको 10 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आपकी हिंदी ग्रामर की बुक जो आपके पास है उसमें लिखे हुए होंगे, वहाँ से देखकर आप लिख लेंगे। इंग्लिश में 10 सिनोनिम्स वर्ड लिखने हैं, ये भी आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी, उसके अंदर से आपको लिख लेने हैं। उर्दू में आपको मुतरादिफ़ात यानी हम माना अल्फाज, जब एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है मुतरादिफ़ात। ये आपके सामने 10 अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको आप देख करके लिख लेंगे। खूबसूरत के सामने हसीन लिखना है यहाँ पर, बाकी 7th क्लास वाले वर्क में मैंने पढ़ के बता दिया है, वहाँ से आप एक बार सुन सकते हैं। क्लास 8th वाले बच्चों को मनी सम्स दिए गए हैं, ये आपके सामने कुछ मनी सम्स लिखे हुए हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। पिछली क्लास का जो वर्क बताया है उसके अंदर आपको सॉल्व करना बताया गया है, वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं किस तरह से इनको सॉल्व करना है और किस तरह से वर्क करना है। आज का हॉलीडे होमवर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चा कंप्लीट वर्क कर लेगा उसको आप अपनी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा देनी है और लिख देना है अपना नाम, पापा का नाम और क्लास।